गुवई, क्या तुमने उसे बता दिया? नहीं। क्यों? क्यों? उसे समझ ही नहीं आया। इतना तो आसान था। श्रोडिंजर इक्वेशन, जो कि पार्टिकल्स के बारे में है, कैसे वो सब कुछ हैंडल करते हैं? तुमने उसे बताया तो कैसे वो तुम्हारे लिए सब कुछ है? और जब वक्त के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो एक पूरी लहर की तरह होते हैं, जिसका मतलब वो तुम्हें अधूरे से पूरा करती है। कितना आसान और रोमांटिक है। कैसे समझ नहीं आया उसे? क्या तुम्हें मैथ्स अच्छे से आता है? हाँ। क्या है? इसे सॉल्व करो। आज मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या हुआ? तुम बार बार मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? हेलो, तुम्हें क्या हुआ? बुखार हो गया। कैसे? दवाई ली? डॉक्टर के पास गए? कहाँ हो तुम? रुको, मैं अभी आ रही हूँ। वो जाओली ने मुझे लैब से बाहर भेज दिया। क्या हुआ? मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अंदर आओ। बहुत भारी है ये। आ जाओ। प्रोफेसर, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? आओ बैठो। ये नई चाय है, ट्राई करो। थैंक्स। कोई बात नहीं। वो जो मैंने बुक दी थी, कुछ काम आई? मैंने सारे लॉजिकल और इलॉजिकल चैप्टर्स ट्राई करे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ भी काम नहीं आया। इम्पॉसिबल। प्रोफेसर यंग, मैं जानता था आप ही इसको टिप्स देते हैं। हे भगवान, तभी ये एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस में इतना अच्छा है और मुझे हर बार हरा देता है। जो ले तुम गलत समझ रहे हो। अरे बिल्कुल गलत। प्रोफेसर यंग, मैंने आपको पकड़ लिया, बहाने मत बनाइए। अरे मेरी बात सुनो, बात सुनो। इधर आओ, बैठ के मेरी बात सुनो। ठीक है, यहाँ बैठो। बताइए, बोलिए। बात ऐसी है कि मैंने गुवेई को एक बुक दी थी लड़की पटाने के ट्रिक के बारे में। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ज्यादा सोचोगे। प्रोफेसर यंग, अगर आप मुझे पहले ही बता देते कि आप लोग यहाँ बैठकर सिर्फ गप्पे मार रहे हैं तो शायद मैं मान भी जाता। अरे बुक दिखाओ इसको, दिखाओ इसे बुक। वो तो मैं नहीं लाया। देखा, पकड़ा गया झूठ। तो तुम बताओ मुझे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वेल, मुझे भी वही सेम किताब दीजिए। ये नामुमकिन है, क्योंकि अब वो बुक प्रिंट नहीं होती है। इसीलिए गुवे को मैंने चुपचाप दी थी। वो इसे उस वक्त उसकी बहुत जरूरत थी। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। मेरी वाइफ के पास उसकी एक कॉपी है इसी सीरीज की। मैं उसको बोलता हूँ यहाँ लाने के लिए। सच में? सच, एकदम ऐसी की ऐसी है। कितनी बकवास बुक है ये। इसके लिए इतनी दूर से बुलाया मुझे। खड़े मत रहो, बैठ जाओ अब। बैठ जाओ। शाओगो, तुम तो समझदार हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम प्रोफेसर से फालतू आइडियाज क्यों ले रहे हो? हाँ, क्या फालतू आइडियाज? अपने कलेक्शन की सबसे बेस्ट बुक दी है मैंने इसको। साइंस एक्सपेरिमेंट्स की समझ है। तुम क्या जानो लड़की कैसे पटाते हैं। रहने दो। अरे क्यों? तो फिर मैंने तुमसे शादी कैसे की? सही कहा, मेरी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। क्या हुआ आपको? ये बिल्कुल सच है। हम अपना होमवर्क हमेशा साथ करते थे। मैंने उसकी हर काम में मदद की थी। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। चलो बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे पता है। बताओ। उसे पटाओ। स्मार्ट हो। कैसे? बेटा यही तो मेन सवाल है। लड़की का दिल जीतना है तो पहले उसे जानना होगा। पहले तुम्हें जानना होगा कि उस लड़की के दिमाग में क्या है, उसके बाद ही तुम उसे पटा पाओगे। तो डियर साइंटिस्ट, सोचो इसके बारे में कि कैसे तुम उसके दिल तक पहुंचोगे और उसे अपना हाल बताओगे। खुल के बोल दो। स्मार्ट बॉय, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। कैसे बोलोगे खुल के? उसे कहो कि आई लव यू। तुम आजकल के बच्चों को हर बात की बहुत ज्यादा जल्दी होती है।
तुम्हें पता है प्रोफेसर ने अपने दिल की बात मुझे कैसे बताई थी? अरे इन बच्चों की बात करो, हमारी बातें मत करो। इन्हें बताना जरूरी है। ये मुझे रोज एक प्यार भरी कविता लिखते थे। बारिश की बूंदें, फूलों का खिलना और ऐसे मौसम में हम दोनों का मिलना। जब मैंने वो सब पढ़ा तो मेरा दिल एकदम से पिघल गया था। अरे ये बहुत पुराने जमाने की बात है, ये मत मुझे बताओ। लगता है आजकल की लड़कियां इसे पसंद नहीं करेंगी। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी शादी हुई है क्या? कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? या तुम लड़की हो? तो सीधी सी बात है कि यहाँ एक्सपर्ट मैं हूँ। समझ गया। ओह, चलो चलो, मुझे चलना होगा अब। ओह, और वैसे मैंने जो बताया है वो सब कुछ तुम याद रखना, बाकी मैं बाद में बताऊंगी। और अगली क्लास में नया लेसन मिलेगा तुम लोगों को। और शाओजू, बुक अपने पास रखना, वरना तुम फिर प्रोफेसर को ब्लेम करते रहोगे, ठीक है? मिसेस यंग, मुझे ये नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अरे रखो इसे अपने पास, मैं ठीक है? अरे रख लो, रख लो। वाह क्या बात है, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। लो देखो तुम। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, पर मानना पड़ेगा, तुम मुझसे बेहतर लिखना जानते हो। तुमने तो पिक्चर भी बनाई है। मुझे लगता है ये लड़कियों को पसंद है। तो प्यारे गुबेई, क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार। इजहार के लिए गुड लक, गो फॉर इट। ब्रो, गो फॉर इट। बिजली नहीं है, असुविधा के लिए खेद है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पीरियड्स में मुझे स्टेयर्स नहीं चाहिए। बिजली अभी तक नहीं आई, कितनी सर्दी है आज। हेलो हेलो, क्या तुम मेरे लिए वार्मिंग पैच लेके आ सकते हो? बिजली नहीं है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं नीचे आ चुका हूँ, तुम भी आ जाओ। यहाँ घर में कितनी सर्दी है, मुझे बाहर नहीं जाना है।
यहाँ बर्फ गिर रही है। हाँ, बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है। सितुमो, ये मुझे क्यों दे रहे हो? हैं? तुम अपनी नोट्स मुझे क्यों देना चाहते हो? तुम समझे नहीं? तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही हार्ड है। नहीं, जरा सोचो तो। वो श्रोडिंगर इक्वेशन लो जो माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में है, वो। क्या माइक्रो पार्टिकल्स? मुझे समझ नहीं आता। इतनी सर्दी है, रोस्टेड चेस्टनट खाने चले? मेरा बहुत मन है खाने का। हाँ, चलो ना, खाने चलते हैं। चलो। सुनिए, कितनी देर लगेगी? बस 3 मिनट और। मैंने कभी नहीं सोचा था दोबारा कभी बर्फ गिरते देखूंगा। साउथ सिटी में देखा था मैंने आखिरी बार बर्फ गिरते, जब मैं किंडरगार्टन में था। अजीब है, बर्फ गिरते ही पिघल जाती है। मुझे स्नोमैन बनाना था। गुवे, क्या तुमने कभी स्नोमैन बनाया है? हाँ। मैंने असली का स्नोमैन कभी नहीं देखा। हाँ। काश मुझे भी कभी असली स्नोमैन देखने को मिले। लगता है ऐसे में काफी पैसे छाप लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हॉट चेस्टनट्स खास इसी मौसम के लिए हैं। मैं पैक भी कर देता हूँ। ज्यादा नहीं खा पाएंगे। अरे खा लोगे, तुमने कम कपड़े पहने हैं। ये लो, एक पैकेट और लो, हाथ में रखो, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। थैंक यू। यू आर वेलकम। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसका 20 हुआ। ये लो। ओके, थैंक यू। ये पकड़ो। रुको। थैंक यू। सर्दी है, बहुत सर्दी।
ये क्या है? ये कब खरीदा? बहुत स्मार्ट। मैंने वो नोटिस सुबह ही देख लिया था, बस तुम्हें बताना भूल गया था। डोरेमोन वाला पैच? मैंने कभी नहीं देखा। बस मैंने यूं ही खरीद लिया। मुझे डोरेमोन पसंद है। मैंने तुम्हारी नोट्स पे डोरेमोन देखा था। कैंडल्स जला लो। गुवई, क्या तुमने उसे बता दिया? नहीं। क्यों? क्यों? उसे समझ ही नहीं आया। हे गुवई, उसे समझ क्यों नहीं आया? इतना तो आसान था। बिल्कुल सही। श्रोडिंजर इक्वेशन जो कि पार्टिकल्स के बारे में है, कैसे वो सब कुछ हैंडल करते हैं। तुमने उसे बताया तो कैसे वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। और जब वक्त के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो एक पूरी लहर की तरह होते हैं, जिसका मतलब वो तुम्हें अधूरे से पूरा करती है। कितना आसान और रोमांटिक है। कैसे समझ नहीं आया उसे? क्या उसने नाटक किया? आप दोनों साथ में क्या कर रहे हो? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मुझे एक बात बता, ज़ियाओगु किस फील्ड में पढ़ाई कर रही है? ज़ियाओगु किस फील्ड में पढ़ाई कर रही है? अकाउंटिंग। तो उसे कुछ मैथ में लिख कर दो और फिर वो समझ जाएगी। सितुमो, हम्म, क्या तुम्हें मैथ्स अच्छे से आता है? हाँ। क्या है? इसे सॉल्व करो। आज मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या हुआ? तुम बार बार मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? दोबारा कभी साइंस का सवाल मत पूछना। क्या उसने सॉल्व किया? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। अगर मैं लड़की होता तो मैं हाँ कह देता। उसने सॉल्व नहीं किया, बल्कि गुस्सा हो गई। मुझे नहीं लगता तुम उसे पसंद हो। उसे भूल जाओ। ज़ोले की बात मत सुनो। लगता है ये सब मुश्किल है उसके लिए। मेरी बात मानो, अपने लेवल से नीचे आओ, उसके लेवल पर। तुम भी वही लिखो जो मैंने लिखा था। बारिश की बूंदे, फूलों का खिलना, फिर हम दोनों का मिलना कैसा था। सीधे पॉइंट पर आओ।
सिदुमो, क्या? मेरी बात सुनो। बारिश की बूंदे, फूलों का खिलना, फिर हम दोनों का मिलना, कैसा था? हाँ, बारिश की बूंदे, फूलों का खिलना, फिर हम दोनों का मिलना। मैंने सुना है बारिश की बूंदे, गर्म गर्म पकौड़े हो बेहतर जब साथ हो तीखी चटनी। जाने दो, मैं सोने जा रहा हूं। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, इडियट। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती। भूल जाओ उसे। हे गुबई, कैसा रहा? तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, बात बन गई क्या? तो फिर कैसा रहा? रुको, क्या तुमने वो सीधा रास्ता ट्राई किया जो मैंने तुम्हें बताया? हाँ, किया था। बारिश की बूंदे, उसने कहा गर्मा गर्म पकौड़े। गर्मा गर्म पकौड़े? इम्पॉसिबल है। कहीं वो जानबूझ के तो नहीं कर रही है सब? प्रोफेसर यांग, वो लड़की इसे पसंद नहीं करती। अरे एकदम इम्पॉसिबल।
प्रोफेसर। आ गई तुम? अब ठीक हो पहले से? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। चलो अच्छा है। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, मुझसे दूर ही रहना, मुझे बीमार नहीं होना। तुम्हारे पास आ ही कौन रहा है? बहुत गलत है ये, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम सबको बीमार करना चाहती हो, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती तुम। डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन फ्लू है और तुम्हें तो ये होगा भी नहीं। शी यूयिन, अरे तुम सुबह सुबह क्यों लड़ने लग जाते हो एक दूसरे से? अपना काम करो। क्या दिक्कत है तुम्हारी? इस हफ्ते तुम्हें मेल बॉक्स चेक करना था। मैंने चेक किया था और मिस शाशा को भेज भी दिया। अब मैं जबरदस्ती उन्हें पढ़ा तो नहीं सकती ना। तो तुमने मिस लीना को सीसी में क्यों नहीं रखा? मुझे लगा मिस शाशा पढ़ लेंगी। जाने दो, अब हमें ब्लेम किया जाएगा। इस बहस का कोई फायदा नहीं। आज से मेल बॉक्स मैं चेक करूंगी। ठीक है ना, अब से मैं ध्यान से काम करूंगी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। ये मैं कर चुकी हूँ। पता है, पहले कुछ खाने चलते हैं। ठीक है, मुझे हॉटपॉट का मन है। इतना टाइम नहीं है। हाँ, ये ज्यादा रूडनेस तुमने कहाँ से सीखी? रूममेट से। कौन रूममेट? चलो भाई, लंच टाइम हो गया है। लंच करो और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है। कैंटीन फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, वहाँ बड़े मजेदार राइस मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम चल रहे हो? नहीं, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें बुखार है क्या? इतना गरम, ये जल रहा है, इसे बुखार है। ओह माय गॉड। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ठीक हूँ। तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं चलता हूँ, वरना मेरे मजेदार राइस खत्म हो जाएंगे। मैं बस थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ। गुवेई, 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 उठो। ये खाना खाओ। अगर तुमने नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये लो, ये लो। लैब में फूड अलाउड नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। जल्दी खा लो और हिलना मत। मैंने तुम्हारी लीव अप्लाई कर दी है, खाकर घर चले जाना। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी लीव अप्लाई कर दी है, खाकर घर चले जाना। मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। मैं भी सीनियर को पीछे करना चाहता था, तुम दोनों ही वायरस हो। मैं हिलना मत, मुझसे दूर रहना। अब कैसे हो तुम? पहले से बेटर हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाई हूँ। थैंक यू। मुझे अभी जूले मिला। रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट। उसकी बस जबान थोड़ी तेज है, पर वो अच्छा है। उसने अपना फेवरेट लंच भी तुम्हें खाने को दिया। मेरी छुट्टी के लिए भी अप्लाई किया और कहा कि घर जल्दी चली जाऊं मैं। मेरे लिए भी। चलो चलो, जल्दी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी ब्रो, सॉरी, इसका मूड खराब है, जाने दो प्लीज। शांत हो जाओ। वांगशान देख रही है, उसे डराओ मत। तुमने देखा नहीं उसने क्या किया? खेल में तो होता रहता है ना, तुम्हारे साथ पहले भी होता था। उस वक्त तो तुम शांत थे। उस वक्त मैं डरपोक था, ठीक है? तो अब तुम शेर बन गए हो, है ना?
सब ठीक है ना? लगता है इसको कुछ परेशान कर रहा है। पता नहीं वो क्या है, मुझे तो नहीं बताया। तुम पूछ लो। डेट पर ले जाओ इसे। चलो अब। ठीक है, चलो। उसकी बात भूल जाओ। यहाँ से चलें। मिस लीना, आप इतना सारा जूस क्यों ले रही है? यही मेरा तरीका है। पहले सारे ब्रांड्स खरीदो, फिर उनको कंपेयर करो। इससे खास हेल्प तो नहीं मिलती, पर ये मेरा तरीका है। लेकिन क्या इसे ऑफिस ले चले ताकि सब लोग ट्राई कर सके? वैसे तुम यहीं पास में रहती हो ना? हाँ। तो ये सब फिर कल ऑफिस लेकर आना। इन सबको कंपेयर कर लेना और रिपोर्ट बना कर लाना। तो ये सब मैं अकेले पीऊं? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं। तो पेमेंट कर दो। ठीक है। हे भगवान, मैं चाबी ऑफिस में भूल गई क्या? हेलो। हेलो, तुम्हें क्या हुआ? बुखार हो गया। कैसे? दवाई ली? डॉक्टर के पास गए? कहाँ हो तुम? ना डॉक्टर के पास गया, ना दवाई खाई। घर पर हूँ। घर पे दवाई है? नहीं। रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? वो जाओली ने मुझे लैब से बाहर भेज दिया। मैंने तुम्हारी अधूरी रिपोर्ट देखी तो देने चली आई। सोचा हाल भी पूछ लूंगी। तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? जाओली ने बताया। क्या हुआ? मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अंदर आओ। जूते उतार दूं क्या? इट्स ओके। तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ। मैं खुद ले लूंगी, तुम बैठो आराम से। अरे बैठो।
मैं दरवाजा खोल देती हूँ। बहुत भारी है ये। आ, आ, पानी लो। थैंक यू। दवाई ले लो। तुम पहले दवाई ले लो। मैंने तुम्हें दवाई सुबह दी थी ना? क्या तुमने दोबारा दवाई ली थी? मैं बुलाना भूल गया। ओह, तो फिर तुम पहले दवाई ले लो। बाद में। गुवई, दवाई ले लो। तो तुम दोनों अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ साथ में रहते हो? हमारी मॉम क्लासमेट्स थी। ओह, क्या इत्तेफाक है। लो, हो गया। जल्दी कर दिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आओ, तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। गुई, सुनो, आई थिंक मेरी वजह से तुम बीमार हो गए हो, तो मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, तो तुम... ये नॉर्मल है। हाँ, मैं चलती हूँ अब। बाय बाय। ख्याल रखना। सी यू। अरे इतना सारा जूस क्यों लाई हो? टेस्टिंग। मुझे तो ये सब, तुम आराम करो। कहाँ रखना है? फ्रिज में। खुद ही रख लो। अजीब है, जरा इसे खोल दो। खुद ही खोल लो। अब क्या है? फ्रीजर में रखो। जूस जम जाएगा। ये एकदम फुल है। ये सब क्या है? लकड़ी? मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। लकड़ी, बेरीज और पत्ती? क्या है ये? मैंने खरीदा था? याद नहीं आ रहा। हेलो मोमो। हेलो शंशा। किसी बीमार आदमी को क्या खाना देना चाहिए? उसे खिचड़ी देनी चाहिए। कौन बीमार है वैसे? गुवई। ओह, मेरी मॉम की रेसिपी है। पहले चावल साफ करो, फिर थोड़ा घी और नमक और थोड़ी सब्जियां भी डाल देना। पानी उबाल लो, फिर सब्जियां, घी, ऑयल मिलाकर सब कुछ उबाल लो। खिचड़ी कुकर में पकाना, गैस कम रखना वरना जल जाएगी। देखना चावल चिपकना नहीं चाहिए। बस बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखना। जब तैयार हो जाए तो निकाल कर प्लेट में सर्व करना। रहने दो, इसे भूखा रहने दो। वैसे भी उसे खिचड़ी पसंद नहीं है। ये बस सुनने में मुश्किल है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो फिर यहाँ आके मेरी मदद करो। ठीक है, फिर आ जाओ। नाटक मत करो। गुवई बीमार है। मुझे क्या मतलब?
उसे मिलने चलो। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मोमो मुझे देखना नहीं चाहती। जब मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था तो उसने दोबारा मिलने से मना कर दिया। तो इस वजह से तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ है। तुम चलो, मैं कुछ करती हूँ। वो अब कुछ सुनना नहीं चाहती। ठीक है, फिर जो तुम्हें करना है वो करो। लड़कियों के हिसाब से सेक्सी लड़के कैसे होते हैं, इसका जवाब आपको चौंका देगा। पहले उनके बाल। जितनी लड़कियों से हमने बात करी, हेयर स्टाइल पर सबने जोर दिया। हेयर स्टाइल का ध्यान रखें। हेयर स्टाइल्स सिर्फ एक्टर्स के लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारा टॉयलेट सीट जैसा है। दोस्त, कैसा हेयर स्टाइल पसंद करोगे? ये वाला? ये तुम पर सूट नहीं करेगा दोस्त। मुझे ये ही चाहिए। रोज रोज ब्लोअर मारना पड़ेगा। रोज? हाँ। डायरेक्ट या ऑल्टरनेटिंग करंट? नहीं, यहाँ पर अच्छा होगा। हम ये सब रोज नहीं करते, समझे? ये सूट नहीं करेगा। मुझे चलेगा। ठीक है। थैंक यू। अरे, मैं दूसरा हेयर स्टाइल कर देता हूँ। ये अच्छा है दोस्त, ये सही नहीं। मेरी इज्जत की वाट लगेगी अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे। मेरा नाम खराब करोगे। अरे अच्छा है ये। बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे वाला कर देता हूँ। मान जाओ दोस्त। चलो, जल्दी से मैं नया हेयर स्टाइल बना दूंगा।